प्रेज ऑल्सो। आइए अजीजों, हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 14वीं आयत। यहाँ पे परमेश्वर वचन इस प्रकार कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उनसे जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मेरे अजीजों, यूनानी भाषा में शारीरिक शब्द ये एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका अर्थ है प्राणिक। इसलिए स्वाभाविक मनुष्य का वास्तविक अर्थ प्राणिक मनुष्य है। पवित्र शास्त्र के इस पद का निम्नलिखित पद एक अलग ही प्रकार के मनुष्य को उजागर करता है। पहला कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 15वीं आयत कहता है कि आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। 14वें पद में वो प्राणिक मनुष्य का वर्ण है और 15वें पद में आत्मिक मनुष्य का। ये पद हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि प्राणिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता। केवल एक आत्मिक मनुष्य ही उसकी पहचान कर सकता है। मत्ती 16 बाब उसकी 24 से 26वीं आयत में लिखा है कि तब यीशु ने अपने चेलों को कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। मेरे अजीजों, पद 24 में 3 चीजों के ऊपर विशेष बल दिया गया है। अपने आप का इनकार, फिर क्रूस उठाना और अंत में मेरे पीछे हो लो। मेरे अजीजों, मेरे पवित्र आत्मा में मसीह है जो हमारे अंदर रहता है। पद 25 और 26 में यूनानी शब्द जीवन और प्राण शब्द की तरह ही प्रयोग किया गया है। इसलिए वे इस तरह अनुवाद किया जा सकता है, जो कोई अपना प्राण बचाएगा उसे खोएगा, और जो कोई अपना प्राण मेरे लिए खोएगा इसे पाएगा। इसलिए मनुष्य को क्या लाभ होगा यदि सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राणों को खो दे, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। मेरे जो हम प्राण खोना है, दूसरे शब्दों में स्वयं से इनकार करना है, जिसका अर्थ होता है प्राण खोने का मतलब होता है कि स्वयं का इनकार करना। लूका 9 बाब उसकी 23 से 25वीं आयत में लिखा है कि उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। मेरे यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों को खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे जो यहाँ लूका ने एक शब्द जोड़ दिया है जो मत्ती 16:24 में नहीं मिलता। वो शब्द है प्रतिदिन, अर्थात प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। ये पद ये भी कहता है कि अपने आप का इनकार करे, बजाय ये कहने के अपने प्राणों की हानि उठाए। इससे ये प्रमाणित होता है कि मत्ती का प्राण और लूका का आप शब्द जो है वो एक ही है। गलातियों 6 बाब और पहली आयत में लिखा है कि भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। गलातियों 6 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। फिलोमेन की पत्री उसकी 25 में लिखा है, 25वीं आयत में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। इन पदों में वो कहता है तुम्हारी आत्मा, अतः ये मनुष्य की आत्मा है। रोमियो 8 बाब और उसकी 24वीं आयत में यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा इसलिए कि व्यवस्था की विधियां हम में जो शरीर के अनुसरण नहीं वन आत्मा के अनुसार चलती हैं पूरी की जाएंगी। रोमियो 8 बाब और उसकी 10वीं आयत कहता है धार्मिकता के कारण जीवित है। गलातियों 5 बाब और उसकी 16 और 17वीं आयत कहता है, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक रीति से किसी भी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शारीरिक
आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। मेरे अजीजों, मेरी इच्छा है कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था और उसके निशान के विषय में पुनः बात करूं। हमने कुछ अध्यायों में, या जिसे कह सकते हैं कि पुराने वचन के अंदर, नए नियम के अंदर और पुराने नियम के अंदर अध्याय में देखा है कि परमेश्वर की व्यवस्था का निशान यही है कि वह स्वयं को हमें प्रदान करना चाहता है। उसका स्वयं को हमें प्रदान करने का ये तरीका है कि पिता पुत्र के रूप में देहधारी हुआ, हमने पुत्र को आत्मा के रूप में महसूस किया। दूसरे शब्दों में पिता पुत्र में है और पुत्र आत्मा में है। वे न केवल पुत्र स्वरूप व्यक्ति पवित्र आत्मा में है, बल्कि पुत्र के कार्यों को पूरा किया। इसलिए पवित्र आत्मा में परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, दिव्य और मनुष्य स्वभाव, मसीह का वो मनुष्य तत्व का जीवन जिसमें उसने इस पृथ्वी पर रहते हुए दुख उठाए, मसीह की मृत्यु की प्रभावशीलता, पुनरुत्थान की सामर्थ, स्वर्गारोहण और उसका राज्य अभिषेक सम्मिलित है। मेरे जो ये सब चीजें मिलकर पवित्र आत्मा में दवा की, जिसे कह सकते हैं कि सर्व सम्मिलित खुराक की तरह है। इसी सर्व पर्याप्त पवित्र आत्मा के द्वारा ही त्रिएक परमेश्वर अपने संपूर्ण स्वरूप में स्वयं को हम में प्रदान करता है। मेरा जीजो, ये सर्व सम्मिलित आत्मा अब हम मनुष्य की आत्मा में है। तंबू अर्थात मंदिर के नमूने के 3 भाग थे। यदि हम देखें पुराने नियम के अंदर, जब मंदिर जो था एक तंबू के अंदर था, तो उसके 3 भाग थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। पुराने नियम की इस आकृति में परमेश्वर की महिमा और संदूक पवित्र स्थान में, जिसे कह सकते हैं कि परम पवित्र स्थान में दिखाया गया है। अतः परमेश्वर की उपस्थिति और मसीह ना तो बाहरी आंगन में है, न पवित्र स्थान में, बल्कि परम पवित्र स्थान में है। मंदिर के 3 भाग मनुष्य के 3 भागों के समान है, देह, प्राण और आत्मा। नया नियम घोषणा करता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और मसीह हमारी आत्मा के साथ है। 2 तीमुथियुस 4 बाब और उसकी 22वीं आयत कहता है, प्रभु तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। मेरे अजीजों, आज पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ कार्य कर रहा है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए 2 पद है। रोमियो 8:16 कहता है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मेरे अजीजों, प्रभु स्वयं एक आत्मा है। हम में से प्रत्येक के पास एक आत्मा है और ये दोनों मिलकर एक आत्मा है। 1 कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 17वीं आयत कहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मेरे जीवन से ये प्रमाणित होता है कि आज प्रभु हमारी आत्मा में रहता है। यदि हम पूर्ण रूप से मसीह को समझने का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें अपनी आत्मा को अलग से पहचानना सीखना होगा। इस बात को समझने के लिए इब्रानियों 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में बताती है कि हमारी आत्मा को हमारे प्राण से अलग होने की आवश्यकता है। इब्रानियों हमें यह भी बताता है कि हम परम पवित्र, जिसे कह सकते हैं कि प्रवेश करें स्थान में, जो हमारे मनुष्य की आत्मा है। यदि हमें हमारे दिव्य भाग के रूप में हमें मसीह का आनंद लेना है तो हमें यह अवश्य मालूम होना चाहिए कि परम पवित्र स्थान में जो मनुष्य की आत्मा है किस प्रकार प्रवेश करे। मेरे जो कई शताब्दियों में इब्रानियों की पुस्तक के विषय में कई पुस्तकें इसकी सपोर्टिंग लिखी जा चुकी हैं। हमारा विश्वास है कि इस विषय पर सर्वोत्तम पुस्तक जो है वो एंड्रू मुरे द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है सबसे पवित्र स्थान रखा गया है इसका शीर्षक। ये सही है क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक इस बात का प्रकाशन करती है कि हम परम पवित्र स्थान में किस प्रकार प्रवेश कर सकते हैं, जो वास्तव में मनुष्य की आत्मा है, जहां मसीह निवास करता है। इसी आत्मा में मसीह सब कुछ है। मेरे अजीजों, यदि हम मसीह के साथ सहभागिता करने के इच्छुक हैं तो सब प्रथम हमें उसे खोजना चाहिए। आप कह सकते हैं कि वो स्वर्ग में है, यह बात बिना किसी शंका के एकदम सत्य है, परंतु यदि वो केवल स्वर्ग में ही पाया जाता है तो हम उसका आनंद यहाँ पृथ्वी पर किस प्रकार
प्राप्त करते हैं। प्रभु की स्तुति हो कि वो न केवल स्वर्ग में है बल्कि उसी समय वो हमारे अंदर भी व्याप्त है। मेरे जो उदाहरण के लिए हमारे घरों में जो विद्युत प्रवाहित होती है, जो बिजली प्रवाहित होती है, वो विद्युत उस विद्युत संयंत्र में भी है। जो ट्रांसफार्मर मीटर जो लगा होगा आपके घर के पास या थोड़ी दूरी पे, उसके अंदर भी है, जो हमारे घर से काफी दूर है। रोमियो 8 बाब और उसकी 34वीं आयत कहता है कि मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर है, परंतु वही अध्याय कहता है कि मसीह हम में विद्यमान है। पद 10 में हम देख सकते हैं। मेरे अजीजों, केवल एक ही अध्याय में वो मसीह स्वर्ग में है और वही हमारे अंदर भी है। यदि वो केवल स्वर्ग में और हमारे भीतर नहीं है तो हम किस प्रकार उसका अनुभव कर सकते हैं या उसका आनंद उठा सकते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर की महिमा हो कि आज मसीह केवल स्वर्ग में ही नहीं है परंतु हमारी आत्मा में भी है। मेरे अजीजों, मसीह का हमारी आत्मा में प्रवेश होने की व्यवस्था का निशान है। परमेश्वर की व्यवस्था यह है कि वह स्वर्ग सम्मिलित त्रिएक परमेश्वर के रूप में स्वयं को मनुष्य में प्रदान करना और उसकी व्यवस्था का निशान मसीह का हमारी आत्मा में निवास करना है। जब कभी हम अपनी आत्मा में झांकते हैं तो हम मसीह से मिलेंगे। उदाहरण के लिए, यदि मेरे घर में बिजली लगाई गई है और मैंने उसको उपयोग करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? यकीनन इसका सीधा सा उत्तर होगा कि मुझे बटन दबाना होगा। हमारी आत्मा ही हमारा बटन है। बहुत से मसीह यूहन्ना 3:16 को मुख से बोलकर याद करते हैं। संडे स्कूल में जब हम जाते थे तो हमारे को ये यूहन्ना 3:16 मुंह जबानी याद कराई जाती थी और आज भी बच्चों को मुंह जबानी याद कराई जाती है, परंतु वो 2 तीमुथियुस 4 बाब और 22वीं आयत से अनजान है, जो इतना ही महत्वपूर्ण है जितना यूहन्ना 3:16। प्रभु तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया और हमने उसे ग्रहण किया है। हमने उस पर विश्वास किया है और उसे ग्रहण किया है, परंतु वो है कहां? एक प्रश्न आता है। वो हमारी देह के कौन से भाग में आया है? फिर एक प्रश्न आता है। कितने वर्षों से ये खजाना हमारे पास था परंतु हम इस तथ्य से अनजान थे कि वो हमारी आत्मा में ही था, परंतु अब उसकी स्थिति हो कि हम जानते हैं कि मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है हमारी आत्मा में रहता है। मेरे अजीजों, यदि प्रभु हमारी आत्मा में है, हमारी आत्मा मुख्यतः से हमारे प्राणों से जुड़ी हुई है। इसी कारण से इब्रानियों का लेखक हमें बताता है कि अवश्य है कि हमारी आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राणों से अलग की जाए। जिस प्रकार गूदा हड्डियों में बंद रहता है और उसे प्राप्त करने के लिए हड्डियों को तोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी जिसमें मसीह का निवास है वो प्राण के अंदर इस प्रकार बंद है कि उसको प्रकट करने के लिए हम अपने प्राण को तोड़ना पड़ेगा। इसी कारण से प्रभु ने हमसे कई बार कहा है कि हमें अपने प्राणों को खोना और अपने आपे का इनकार करना आवश्यक है। चारों सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह हमको उत्साहित करता है कि हम अपने प्राणों को खोएं, उसे छोड़ें और स्वयं से इनकार करें। प्राण के अस्तित्व का इनकार करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसने हमारी आत्मा को ढांप रखा है, छुपा रखा है। हमारी आत्मा को गूदे तक पहुंचने के लिए केवल एक ही उपाय है कि हड्डियों और जोड़ों को तोड़ा जाए, परंतु हमारी आत्मा में है उसका अनुग्रह, हमारी आत्मा में है। परंतु उस तक पहुंचने का उपाय यही है कि हमें प्रतिदिन अपने प्राणों को कुचलें। मेरे जीजों, प्राण क्या है? एक प्रश्न हमारे सामने आता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि प्राण कुछ और नहीं, हमारा प्राण हमारा अहम है, अहम मनुष्य का केंद्र है और इस अहम को कुचले जाने की आवश्यकता है। हमें दूसरों को कुचलने और उन्हें सूली पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु स्वयं के प्राणों को क्रूसित करने की आवश्यकता है। यदि कोई मनुष्य मसीह का अनुसरण करेगा तो उसको अपने प्राणिक जीवन का इनकार करना है और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। न केवल आज या कल, वन प्रतिदिन हमें अपने प्राण को क्रूस पर चढ़ाने की आवश्यकता है। अनेकों मसीहों में कुछ न कुछ केवल उनका अहम है, प्रारंभ से लेकर अंत तक केवल मैं और मैं ही रहता है।
परंतु मसीह जीवन मैं नहीं पर मसीह ही है जो हम में रहता है। तो अब ये कैसे बना रह सकता है कि अब मैं नहीं रहा पर मसीह मुझ में है। मैं क्रूसित किया जा चुका हूं और क्रूस अब मुझ में है। मैं समाप्त किया जा चुका हूं, इसलिए अब मैं स्वयं कुछ नहीं हूं। मेरे दोस्तों, यदि कोई मनुष्य मसीह के पीछे चलेगा तो उसे 3 चीजें करने की आवश्यकता है। मैं का इनकार, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना और मसीह के पीछे चलना, जो आज न केवल स्वर्ग में है बल्कि हमारे अंदर है। जब हम अपने आप से इनकार करते हैं, क्रूस उठाकर चलते हैं, तो मसीह के पीछे चलना सरल होता है। अपना इनकार करना अर्थात अपने आप से मुड़कर आत्मा की ओर जाना, तब हम आत्मा में मसीह से मिलेंगे। चारों सुसमाचार क्यों हमको अपनी खुदी से इनकार करने के लिए कहते हैं, जबकि बाद में पत्नियां हमें सकारात्मक रूप से आत्मा में जीवन व्यतीत करने को कहती हैं, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह आत्मा में है और उसका अनुग्रह आत्मा में है। मसीह के पीछे चलने का अर्थ है कि आत्मा के साथ व्यवहार करना, और यही परमेश्वर की व्यवस्था का निशान है। हमें फिर परमेश्वर की व्यवस्था के निशान पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें इस विषय पर स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि परमेश्वर के अनंत काल की योजना यही थी कि वह स्वयं को हमारी आत्मा में प्रदान करे। वह तो ये कार्य पहले ही कर चुका है, क्योंकि अब वो हमारी आत्मा में, हमारे जीवन के रूप में है और हमारा सब कुछ है। हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति इस अद्भुत आत्मा के द्वारा होती है जो हमारी आत्मा में है। इस वचन को मैं अगले रविवार फिर जारी रखूंगा, ताकि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था के अद्भुत निशानों को देख सकें कि परमेश्वर की वो अद्भुत व्यवस्था क्या है, वो व्यवस्था क्या हम में है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि खुदावन आज आपने सुंदर वचन दिया कि आज हम अपने आप को खोजें कि परमेश्वर आप हमारे भीतर कहाँ हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि परमेश्वर आप हमारी आत्मा में है। परमेश्वर प्रभु जी, जबकि प्राण उसे ढके हुए हैं, वो हमारे को आप तक पहुंचने नहीं देता। और उसका कारण है कि हमारे अंदर जो मैं है, जो अहंकार है प्रभु जी, जो अहम है प्रभु जी, हमारे तमाम अहंकार को, तमाम अहम को प्रभु जी आप नष्ट कीजिए परमेश्वर, ताकि खुदावन प्रभु जी हम परमेश्वर उस आत्मा को जान सके, हम आपको जान सके जो आप हमारे भीतर रहते हैं। ऐ खुदावन प्रभु यीशु मसीह, जितने लोगों ने ये आज का सुंदर वचन सुना है परमेश्वर, इस वचन पे प्रभु जी आपकी आशीष हो, सुनने वालों पे प्रभु जी आपकी आशीष हो, उनके परिवार पे प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।